हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। गुरु जी, रात को मैंने मैसेज किया था, सुबह के लिए आपने टाइम दिया था बात करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा मुझे कुछ डाउट था, तो उसके लिए मैंने फोन किया था आपको। हाँ, अब कैसा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जब आपको लिंक भेजते हैं ना, जी तो जी। लिंक के नीचे एक दूसरा एक मैसेज रहता है। उसमें क्या बताए थे कि पूरे देखने के बाद ही मुझे कॉल करें। जी जी। क्या होता है, तो आपको आप भी भ्रम में रहते हैं, संशय में रहते हैं, और इतना, और जो भी आपके मन में संशय है ना, जी। उसका पूरा की पूरा जवाब दिया होता है हाँ जी, पूरे मैं वीडियो में। हाँ हाँ, मैंने सुने, सारे वीडियो सुने, और थोड़ा मेरा जो जो संशय मेरे थे वो रिमूव होते भी गए हैं पहले। हाँ हाँ, पूरा लेकिन एक, माने जितना भी ऑनलाइन में जितना ही है ना, वो पूरे जी, वीडियो ऐसा। बोलो बोलो। हाँ लगभग मैंने सारे सुने हैं वीडियो आपके। बट ठीक मतलब है। मुझे किसी भी वीडियो में ना, ये जो मैं चीज पूछना चाह रहा था, ये नहीं मिली मुझे उसमें कहीं हाँ भी। हाँ हाँ, बोले बोले, हाँ। वो ये था कि हमने जैसे हमारे ग्रंथों में भी लिखा, पुराने वालों में, हम्म, कबीर सागर में भी लिखा है, जिसमें श्वास का काफी महत्व बताया गया है। हाँ 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 हाँ। तो इसमें जो हम धुन सुन रहे हैं, इसमें श्वास तो कहीं भी काम नहीं आ रही है। नहीं आ रही बराबर। जी, तो ये मैं सुनना चाहता था कि ये श्वास का मतलब हमारा क्या लिंक है फिर, इसकी इतनी महत्व बताई हुई है। देखो कैसा है, जी जैसा हमारा कोई कोर्स होता है ना, जी। जी जैसे स्कूल होता है समझो, हाँ जी। पहली से 10वीं। तो जी जैसे हम पहले में जाते हैं तो ABCD सिखाई जाती है, हाँ या जी। हाँ जी। अंक सिखाया जाता है। बाद ठीक में है। दूसरे में जाने के बाद वो जो ABCD का शब्द बनता है, जी बराबर। तीसरी में हाँ। फिर उसका सेंटेंस बनता है, चौथी में जी जी। फिर उसका प्यारा बनता है। यानी ऐसा एक एक छोटा छोटा करके पूरा 10वीं में अलग ही होता है। फिर 10वीं में ऐसा आता है कि पहली से 9वीं तक जितना जी भी सीखा है उसका कुछ नहीं रहता। यानी हर क्लास ऊपर वाला में नीचे वाले का कोई अभ्यास नहीं रहता, क्योंकि वो हो चुका हुआ होता है ना। जी। जी तो और ऐसा कंप्लीट ग्रंथ तैयार होता है जो रहता है ना। मैंने अभी कहा ना, ABCD से डायरेक्ट पूरा PhD तक अभ्यास। तो जी। ऐसे जी ही जो धर्म ग्रंथ है ना, उसमें पूरा लिखा जाता है। या ऐसा समझो, कबीर साहब ने क्या बोले ना, 33 लाख अरब ज्ञान मैंने, कोटि अरब ज्ञान मैंने बताए, लेकिन जी। सार शब्द छुपाए। हाँ तो जी। वो जो फिर ज्ञान बताया ना, उनको अपवित्र ज्ञान भी कहते हैं ना। तो उसमें सब सारा पूरा दिया है। वो ये नहीं, ऐसा समझो कि पूरा शरीर से उन्होंने शुरू किया है कि अच्छा। मूलाधार चक्र क्या है, फिर उसमें कितनी पंखुड़ी है, उसका अर्थ क्या है, उसमें कितनी पंखुड़ी होती है, उसमें कौन सा है। यहाँ से शुरुआत करके सार शब्द तक सब पूरी की पूरी बातें बताइए, बराबर। जी जी। लेकिन बाद में उन्होंने उसका एक निचोड़ ऐसा निकाला कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा। परमात्मा ही स्वयं हमको प्राप्त कर लेता है। तो जी। उसके लिए ये जो प्रकृति में बताए गए है ना, या धर्म के द्वारा, पंथ के द्वारा, या गुरु गद्दी समझो, कई बड़ी बड़ी संस्था समझो, इन्होंने जो कुछ संशोधन किया है ना, तो वो हम्म। प्रकृति में ही संशोधन किया है। उसने समझो प्रकृति का में जो जितना भी ज्ञान है ना, वही उसी ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने ये मार्ग बताए, अलग अलग मार्ग, और बहुत सारे मार्ग है। आप तो एक श्वास की बातें बोल रहे हैं ना, ऐसे बहुत जी सारे मार्ग है। कोई तो कल्पना से ही परमात्मा प्राप्ति करने की बात करते हैं, कोई विचारों से कल्पना करने की बात करते हैं, कोई तो बोले बस गुरु भक्ति कर लो आपको परमात्मा प्राप्त हो जाए, कोई बोलते मंत्र ये जप लो आप परमात्मा प्राप्त होंगे, कोई तो ध्यान के द्वारा पर। तो ऐसे बहुत सारे विधियां हैं, उसमें से एक ये विधि है, बराबर। तो ऐसा समझो कि ये पूरा ग्रंथ है। आपने बीच वाला कोई कोई पन्ना निकाला और फिर उसमें आपने पढ़ा कि श्वासों में ऐसा होता है, श्वासों में ये मंत्र जपा जाता है, या श्वास ही सब कुछ है। और है ना, श्वास ये शरीर के लिए एकदम बराबर चीज है। अगर श्वास ये हमारे अंदर नहीं है तो हम जिंदा रह नहीं सकते ना। जी। श्वास जी ये प्राकृतिक वाला विषय है, और श्वास कोई आदमी नहीं लेता, सभी प्राणी लेते हैं, हर वृक्ष लेते हैं, हर कीड़ा मकोड़ा लेता है, जी। बराबर। जी जी। लेकिन हम मनुष्य है। हम्म तो जैसा आहार निद्रा भय मैथुन, ये हम्म। जैसे सभी प्राणियों में भी रहता है और आदमी में भी रहता है, जी तो वैसा ये श्वास भी सभी में रहता है, बराबर। जी। जी तो जी। ये नैसर्गिक है, और उसको महत्वपूर्ण क्यों दिया है, क्योंकि देखो, श्वास है तो शरीर है,
और शरीर माने प्रकृति, शरीर माने ही मन, शरीर माने ही काल। हाँ जी शरीर है तो सब कुछ हो जाता है। जी ये क्या होगा, ये प्राकृतिक बातें हो गई। जैसे प्राणी को उसका शरीर ही प्यारा है ना, वो शरीर ही बचाता है ना। हाँ जी अगर हम भी प्राणियों जैसे करने लगे, शरीर बचाने लगे, तो कैसा क्या होगा फिर प्राणियों में और हम में क्या। लेकिन मनुष्य में ज्ञान नाम की कोई तो भी चीज दे दी है, बराबर। जी तो फिर ये ज्ञान के लिए, या हमको उसको क्या बोलते हैं, विवेक समझो या बुद्धि समझो, हम ऐसे समझते हैं कि ये शरीर के भी अलावा हमारे अंदर कोई अलग चीज है। उसको हम आत्मा कहते हैं, या कोई जीव आत्मा कहते हैं, उसको जीव कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, नाम बहुत सारे हैं, बराबर। फिर उसी से अभ्यास शुरू हो जाता है, हमारा ट्रैवल शुरुआत हो जाती है। लेकिन शरीर की ही प्राप्ति करनी है, शरीर की ही, यानी शरीर को समझो स्वस्थ रखना है जी या शरीर के अंदर जो भी कोई रोग बोले, कोई व्याधियां बोली, या तंदुरुस्त रखना है, तो जी उसके लिए शरीर का जो मुख्य क्या बोलते हैं हम, बॉस एक श्वास ही है, जी जी बराबर। श्वास क्यों है, तो श्वास ही ऑक्सीजन लेता है ना। अभी तक कोरोना काल चल रहा है, आपको समझ में आया ना ऑक्सीजन का कितना महत्वपूर्ण है। जी जी ऑक्सीजन नहीं मिली तो शरीर में आत्मा भी कुछ काम करने वो भी निकल जाता है, वो बोलता है तेरे पास श्वास है, ये ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, बराबर। ऑक्सीजन का इतना बड़ा महत्व, तो ऑक्सीजन से ही सब कुछ हमारे जो अंदर वाले सेल्स वगैरह तैयार होते हैं और नष्ट होते हैं, तैयार होते हैं और नष्ट होते हैं ना, बराबर कि ना। हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी मरे हुए सेल्स छोड़ देते हैं, बराबर। जैसे ऑक्सीजन आता है सेल्स नए ये हो जाते हैं। तो शरीर तंदुरुस्ती के लिए श्वास के ऊपर ये करना है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा समझो कि श्वास के अलावा कोई आत्मा नाम की कोई चीज है, ऐसा किसी ने बता ही नहीं था ना। फिर श्वास ही ये भी ऑटोमेटिक है ना। श्वास देखो, अभी श्वास ऑटोमेटिक क्यों कहा है, श्वास को मुख्य क्यों कहा गया है, क्योंकि शरीर तंदुरुस्ती के लिए ये श्वास का उपयोग है, बराबर। इसके पहले फिर आत्मा की, या आत्मा है या अलग कोई चीज है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और सब कुछ देखो, पहले के जमाने में आत्मा परमात्मा की बात की कुछ जरूरत ही नहीं थी ना, सब कुछ चंगा था ना, सब कुछ सुखी थे, सब आनंद में थे, सब कुछ ही बस उनको इतना ही करना था कि शरीर तंदुरुस्त कैसे रहे, इस पर ही ज्यादा जोर चलता था। और इसीलिए स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है। उसको हम प्राणायाम भी कहते हैं, योग या कहते हैं प्राणायाम क्रिया से। तो प्राणायाम क्रिया से इतना ही होता है कि श्वास ज्यादा आ जाता है, ज्यादा भर देते हैं। जैसे बोलते हैं श्वास लेना छाती के पास तक नहीं लेना, या हमारी नाभि तक ले खींचना। तो क्यों, लंबा श्वास खींचने से क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन आएगा और हमें और ज्यादा फिर शरीर के जो भी व्याधि वो निकल जाएगी, या शरीर को तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, या उसको क्या बोलते हैं ऊर्जा अच्छी रहेगी, या शरीर को ज्यादा क्या उम्र बढ़ती रहेगी, या रोग वगैरह नहीं होगी। ये इसके लिए है। लेकिन ये हो गया। और जैसा परमात्मा जैसा आप आता है ना, वैसा ये श्वास भी ऑटोमेटिक आता है। देखो, उसके लिए हमें कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं होती। नहीं जी जी हम सो भी जाते हैं तो ध्यान के ऊपर का अलग से टिकाते हैं। तो ये भी एक परमात्मा जैसा एक ऑटोमेटिक चीज है ना। लेकिन इस शरीर के लिए ऑटोमेटिक है, यानी हमारे जितने कर्म भोग है ना, वो भोगने के लिए परमात्मा ने या प्रकृति ने या ऐसा किसी ने भी समझो एक ऐसी ये दे दिया है, एक अलग शक्ति दे दिए है। नहीं तो फिर क्या करेगा, अगर ये श्वास हमारे हाथ में दे दिए होते तो फिर लोग कभी भी उनके हाथ से बंद कर देते और चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया। उनके जो कर्म भोगे वो भोगने के लिए शरीर चाहिए, फिर शरीर चाहिए तभी कर्म के जो भोग है, फिर सुख के भोग हो या दुख के भोग हो, ये भोग सकते हैं या जीवित रह सकते हैं, या प्रकृति में जीवित रहेगा। और मानव अगर जीवित रहे तो फिर प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी ना। हाँ, तो ऐसा समझो, ये प्रकृति में आनंद में रहने के लिए, सुख में रहने के लिए श्वास की निर्मित हो गई है। बस इतना ही उसका महत्व है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो थोड़ा पहले के जमाने इतना उसमें रिसर्च नहीं था ना, बस। और भी साइंस भी बस स्वास्थ्य तक ही सीमित है ना। वो आत्मा वगैरह की बात कहाँ मानती है। जो साइंस आज भी चल रही है,
बस श्वास के ऊपर आप डॉक्टर भी श्वास चली गई तो फिर वो भी हाथ ये खड़े कर देते, भाई साहब अभी हम कुछ नहीं कर देते, बराबर। वो कोई बोलते नहीं कि अभी इसमें आत्मा है, ये श्वास है, वो आत्मा की बातें नहीं करेंगे, यानी परमात्मा आत्मा के उनको कोई लेना देना नहीं, श्वास के इसमें ही है, और श्वास है तो सब कुछ है, यानी श्वास है तो हम है, फिर हम है तो फिर हमारा काम क्या है आगे, एक तो प्रकृति में सुख भोगना, बराबर, या परमात्मा की खोज करना, ये असली में काम है। तो फिर परमात्मा की खोज में क्या करना, वो प्राप्त ही नहीं है। तो ये जो ऋषि मुनि ने ऐसा समझ लिए कि श्वास तो ऑटोमेटिक आ रहा है, यानी कोई तो भी दे रहा है, फिर कहाँ से आ रहा होगा, वो परमात्मा से आता होगा। बस फिर यही क्या बोलते हैं, यही डोरी पकड़ लो, यही रस्सी पकड़ लो और उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करो। फिर इसी में फिर लोगों ने क्या किए, पहले के जमाने में रिसर्च की बात मैं बोल रहा हूँ, फिर उसमें कोई किसी ने कुछ कहा कि पहले ये श्वास क्या है, पहले ये देखो, फिर ऐसा बताया गया है कि श्वास में एक ऑटोमेटिक मंत्र होता है। कौन सा मंत्र होता है, उसको अजपा कहते हैं। एक होता है जाप, जाप ये हम मुंह से करते हैं, हाथ से करते हैं, माला से करते हैं, मुंह से बोलते हैं। और मुंह में बोलने वाले भी 4 प्रकार है, बराबर, परा, पचंती, मध्यमा, वैखरी, जो वाणी होती है ना 4 प्रकार की, तो हम जो बोलते हैं इसको वैखरी बोलते हैं। तो ये जो परावाणी में जो है ना, तो इसमें अगर ये श्वास को समझो कोई छोटा बच्चा सो गया है और वो जो उसके नाकों से श्वास खींचता है और बाहर छोड़ता है ना, हम अगर वो उसके नाक पर कान लगाए थोड़ा सा हल्का सा, तो हमें ऐसा शब्द आता है कि वो जब श्वास खींचता है तो उसमें सो ऐसा शब्द होता है, और जब वो छोड़ता है हंग शब्द हो जाता है, हम शब्द हो जाता है। बस फिर क्या है, फिर ऐसा ही समझो, अरे ये तो किसी ने बनाया नहीं, ये तो नैसर्गिक है, ये जो सोहम जो है ना नैसर्गिक है। फिर लोगों ने फिर नैसर्गिक को क्या किए, नेचुरल है उसको क्या कर दिए, आध्यात्मिक कर दिए, परमात्मा को जोड़ दिए। और सोम का अर्थ क्या है, सोम का अर्थ उन्होंने बता दिया, वह मैं हूँ। अभी वह कौन, वह कौन, ये तो वह तो बहुत सारा कुछ हो सकता है ना। अब बहुत सारी भीड़ है, और आपने लंबे से कहा वो देखो वो मेरा भाई है, हाँ वो एक होता तो हम कहते हैं ना कि ये, तो वह प्रकृति को कहे कि वह आत्मा को कहे कि वह परमात्मा को कहे कि वह कोई शरीर को कहे कि किस प्राणी को कहे, वो उसमें कुछ बता दिया नहीं है। बस फिर जिसने उसने उसका अर्थ अलग अलग लगा लिए, और ये ऐसा अर्थ लगा लिए कि जो बोलने वाला है हमारे अंदर, जो चलने वाला है, वो जो चैतन्यता है हमारे अंदर, वो है, बराबर। और वो जो है तो वो सब कण कण में फैला हुआ है, बराबर। उसी शक्ति से यह श्वास चलता है, खींचता है और छोड़ता है। ये भी एक बात है ना, ये कौन खींचता है, देखो जैसे कोई आदमी मर गया, उसके ऊपर हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगा दिए, तो खींचेगा क्या वो, क्योंकि खींचने वाली शक्ति ही नहीं ना उसमें। तो फिर ये शक्ति कौन है, फिर उसको वो शक्ति को उन्होंने वो कहा दिया, बराबर, यानी वो क्या आत्मा कहा दिया। फिर पहली ये हो गई कि वो कौन है, आत्मा है, बराबर। तो फिर सोम का अर्थ क्या निकाले कि मैं आत्मा हूँ, ये हो गया सोहम, बराबर। फिर इसके आगे किसने बोला कि आत्मा नहीं वो परमात्मा है, ऐसा भी कहे कि वो परमात्मा मैं हूँ। लेकिन कबीर साहब ने इसमें थोड़ा सा ये कर दिए कि परमात्मा क्या है, परमात्मा तो आदि अनादि है, आदि अनादि है ना, आपको समझ रहे ना, आदि अनादि है ना, पहले से ही सनातन है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आदि अनादि अनंत है, अनंत काल से चला आ रहा है, बराबर। और अखंडित है, वो निरंतर चल रहा है वो, बराबर। और उसने सभी को व्याप्त किया है, व्याप्त किया है, और वो एक ही है। क्या कहा, एक ही है, वो कोई अलग अलग नहीं, तुम्हारे में अलग, मेरे में परमात्मा अलग, उसमें प्राणी में परमात्मा अलग, ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो वो सर्वव्यापी है। फिर सर्वव्यापी उसने सब व्याप्त किया है। जैसे मोबाइल का रेंज हमारे मोबाइल तक आ गई है, फिर हम पूरी दुनिया में भी फोन लगा सकते हैं ना, बराबर। या इंटरनेट हमारे आपके मोबाइल तक पहुंच गए तो आप इंटरनेट से कुछ भी कर सकते हैं, यानी इंटरनेट की रेंज आपके पास आ गई है ना, आपके मोबाइल तक आ गई है।
वैसे वो परमात्मा जो एक जगह बैठा है सर्वव्यापी। अभी सर्वव्यापी का मतलब आप समझे, जैसे इंटरनेट का रेंज के, देखो इंटरनेट का कोई तो भी सर्वर होगा, कहीं तो भी होगा, उससे ही सब कुछ फिर वो क्या बोले, वो सब मैकेनिज्म तैयार हो गया, बराबर। या एक सूरज होता है, वो सब रोशनी देता है, सभी देशों को मिल जाती है, बराबर, लेकिन वो तो एक ही जगह स्थिर है। वैसा ही परमात्मा भी एक जगह है, कहीं तो भी वो स्थिर है, लेकिन परमात्मा फिर कैसा है, तो परमात्मा क्या कहे कि वो शब्द स्वरूप है। शब्द माने साउंड, बराबर। अगर मनुष्य शरीर होता तो फिर क्या होता, फिर मनुष्य है तो फिर उसको किसने तो भी पैदा किया होगा ना। स्वयं भी तो मनुष्य नहीं हो सकता, स्वयंभू मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयंभू मनुष्य ही हो सकता है। तो देखो हमारे पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े प्राणी भी है ना। जी जी। सर्वस्व मनुष्य ही नहीं है। अगर एक होता फिर मनुष्य, तो उसको किसने तो पैदा किया होगा। फिर पैदा किए करने के लिए कोई भी माँ भी होगी, यानी उसके माँ बाप भी होंगे, बराबर कि नहीं। और परमात्मा को फिर क्या कहा गया, अजन्मा कहा है। ठीक है, कोई मनुष्य भी अजन्मा है, फिर अभी उसकी कुछ तो भी उम्र होगी कि नहीं। उसको भी दो आंखें होगी, फिर नाक होगा, कान होगा, फिर सब कुछ, फिर ये प्रकृति जैसा हो गया, फिर हमारे जैसा आ गया। आंख है तो कुछ तो भी देखता होगा, उसको मुंह है तो फिर वो बोलता होगा, कान है तो कुछ तो भी सुनता होगा। और हमारे में जैसा अंदर में चैतन्यता है, फिर उसका अंदर भी चैतन्यता है। फिर वो चैतन्य कौन है, तो शरीर और चैतन्य तो एक नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता जी। जैसे चैतन्य से तो ये हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी बनी, मास और एनर्जी बनी, बराबर। मास ये क्या बोलते हैं, मास को हम ठोस कहते हैं ना, या प्रकृति कहते हैं, जड़ कहते हैं। जड़ ये हो गया मास, मैटर, और ये क्या है, वो चैतन्य और एनर्जी है, बराबर। एनर्जी से दो ही पैदा हुए और घुलमिल है। जैसे हम आदमी हैं तो हमारे अंदर भी वो चैतन्यता है, लेकिन वो चैतन्यता हम अलग नहीं कर सकते या नहीं दिखा सकते। कोई भी माइकल हो कि ये चैतन्य अलग कर दो और ये जो मैटर है अलग करके दिखाओ, शरीर अलग करके दिखाओ, नहीं होता है, बराबर, क्योंकि हमारा जुड़ाव हो गया है ना पहले से। लेकिन परमात्मा जो है ना, ये इन्होंने क्या किया, ये मैटर ऐसा बना दिए कि समझो प्रकृति ये मैटर है, बराबर। और खुद ये परमात्मा क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी ले फॉर्म में है वो, उसको हम धुन के फॉर्म में बोलते हैं। जो धुन है, आवाज है, साउंड है, उसको या उसको ध्वनि भी कहते हैं ना हम, बराबर। और ये ध्वनि में ही दोनों भी चीजें है, यानी एक एनर्जी में ध्वनि भी है, प्रकाश भी है, साउंड भी है, लेकिन मुख्यत्वे क्या है, साउंड ही है। तो हम तो इसीलिए कबीर साहब ने उसको क्या कहा कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। आया समझ में। तो कोई मनुष्य शरीर नहीं हो सकता, मनुष्य हो गया तो फिर उसके माँ बाप आएंगे, फिर सब पूरा संसार ही आ जाएगा ना जी। फिर वो कुछ उसको कुछ तो भी खाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। वो परमात्मा वो खाने का क्या है, और फिर उसको आंखें है ना, मान मनुष्य जैसा है तो फिर उसको आंखें भी होगी, फिर वो क्या देखता होगा। और वो कण कण में है, ऐसा कहते हैं हम, बराबर। तो फिर सब उसको इतनी आंखें हो गई क्या, तो ये थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ऐसा नहीं है, कबीर साहब ने जो बताया है वो बराबर बताया है कि वो ध्वनि। और हमारे हिंदू धर्म में भी क्या है, ओम क्या है, ध्वनि उसको कहा है, प्रणव ही कहा है ना, प्रणव की उपासना करो। यानी ये जो प्रणव है ये समझो प्रकृति के लिए बनाया है, बराबर। ये ओम जो ओम से विस्तार हम कहते हैं ना, ये प्रकृति निर्माण हो गई ओम से ही, ओम ब्रह्मांड से ही पूरे प्रकृति निर्माण हो गई, यानी जड़ तत्व का। और उसमें भी वो ध्वनि है, यानी ध्वनि से जड़ प्रकृति तैयार हो गई। लेकिन ये जो है, ये जो ध्वनि है, ये इसका कोई निर्माण नहीं हुआ, ये आजन्मा है। क्योंकि ये प्रकृति का भी नाश होता है, वो तैयार हुई तो नाश भी होने वाला है ना। हर आंखों से दिखने वाला, हर आंखों से दिखने वाला नष्ट होने वाला ही है, बराबर। या जो भी आकार है वो कभी भी वो निराकार में बदल ही जाता है, बराबर। यानी जो भी तैयार हुआ वो नष्ट होने वाला ही। लेकिन परमात्मा के बारे में क्या कहा है, आदि अनादि और अजन्मा है वो, उसका कोई जन्म नहीं हुआ है, बराबर।
तो जन्म नहीं हुआ, तो हमारा तो जन्म हुआ है, तो मनुष्य शरीर परमात्मा कैसा होगा, हो जाएगा, फिर उसका भी तो जन्म हो गया होगा ना। जी जी लेकिन ऐसा नहीं है। तो साउंड का तो कोई जन्म नहीं। देखो वो जो साउंड है वो आदि अनादि काल से निरंतर अखंडित चल रही है, वो अजन्मा है और काल के परे है। हम तो काल के अंदर है ना। जी 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 काल माने समय, बराबर। समय के अंदर है तो समय तो बदलता है ना, और जो भी बदलने वाली चीज है वो तो नष्ट होने वाली है। हाँ पर जी लेकिन परमात्मा नष्ट नहीं होता ना, जी वो तो आजन्मा ही है, अकाल है। इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा अकाल है, यानी काल के परे है। लेकिन प्रकृति में काल है ना। प्रकृति कौन चलाता है, काल ही चलाता है ना। हम किसके अंडर है, प्रकृति के अंडर है, काल के अंडर है, इसलिए हम भी नष्ट हो जाते हैं ना। जी यानी हमारा शरीर नष्ट हो जाता नहीं। पंचमहाभूत तत्व जो तैयार हुआ है हमारा शरीर, वो मैटर है। लेकिन इसके अंदर जो फॉर्म में, जो एनर्जी फॉर्म में जो हमारा आत्मा है, वो क्या करता है, अगले फॉर्म में जाता है, यानी अगला जन्म लेता है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये हमारा जो एनर्जी वो नष्ट नहीं होती, वो उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है इसका ही ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे शरीर में जाता है। फिर वो शरीर कौन सा भी होता है, फिर बोलते रहते 84 लाख योनि है वो वगैरह। तो ये जो हम साउंड जो सुन रहे हैं ना, वो आदि अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, वो आजन्मा है, अकाल है, और वो पूरक है। पूरक माने उसको पुरुष भी कहा जाता है। पुरुष माने सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो हमें वो कण कण में थोड़ा सा बाजू रखो। तो वो जो साउंड चल रहा है ना, बराबर। तो देखो आपके मोबाइल के अंदर से पूरे पृथ्वी पर जितने भी मोबाइल नंबर है, तो वो आप आपके मोबाइल से लगा सकते हैं ना। लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते जैसा एक सूरज है तो पृथ्वी पर सबके ऊपर वो गिरता है, यानी उसका प्रकाश आ सकता है। वैसा ही परमात्मा जो एक जगह बैठा हुआ है, लेकिन उसकी रेंज कण कण में है। जैसे मोबाइल की रेंज आपके पूरे पृथ्वी पर जितने मोबाइल है उसकी रेंज आपके मोबाइल तक आ गई है या पहुंची है, कैसे के माध्यम से वो मैकेनिज्म होगा, वो अलग है, उसमें नहीं जाना हमें। तो वैसा ही कण कण में है। तो देखो फिर वो कण हमारे अंदर भी है, बाहर भी है ना जी। तो बस वह कण अगर हमने समझ लिया तो उसमें एक साउंड है, बराबर। फिर प्रकृति में भी साउंड है, लेकिन प्रकृति वाला साउंड क्या होता है, वो नष्ट होता है ना। जैसे मैं बोला तो मैं कितना बार बोल रहा हूँ, और कितने बदलते बदलते बोल रहा हूँ, कभी स्टॉप भी हो रहा हूँ, हर इसमें अड़थड़ा है, अड़ंगा है, बराबर। ये कोई एक रस एक ताल एक लय में मैं नहीं बोल रहा हूँ। या ऐसा समझो, प्रकृति में कोई भी एक लय एक ताल एक रस एक सुर में नहीं है ना। जो प्रकृति में जो भी साउंड है, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रकृति में 10 साउंड है, बराबर। तो वो भी साउंड बदलने वाले हैं। और देखो ना, वो साउंड को भी नाम जो दिए प्रकृति वाले नाम दिए ना। आप बांसुरी ले लो, बांसुरी का साउंड, तो आप तो ऐसी बांसुरी खरीदी करो और करो उसको एक सुर एक ताल एक लय एक इसमें चलाएंगे, कितनी देर तक चलाएंगे आप? नहीं, वो निरंतर अखंडित धुन नहीं निकलेगी उसमें से। जब तक आपका श्वास चल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा कम है ना, उसमें कम ज्यादा होगा ही। शंख ध्वनि, शंख भी क्या है, वो भी ले लो, वो भी बाजार में मिलेगा, आप फूंको, जब तक आपकी जान है तब फूंकते रहोगे, लेकिन बाद में कम ज्यादा होगा ना। श्वास कितने देर तक आप फूंकेंगे? यानी हर जो भी जितनी भी ध्वनियां है प्रकृति वाली, उसको प्रकृति नाम भी दिया है, तो वो ध्वनि नष्ट होने वाली है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वो प्राकृतिक ध्वनि है। वो फिर आकाश तत्व वाली ध्वनि या ब्रह्म ध्वनि है, या ब्रह्म से निकली वाली ध्वनि है। ब्रह्म यानी क्या, प्रकृति, उसको काल भी कहा जाता है। ब्रह्म निरंजन क्या है, ब्रह्म निरंजन, वो भी काल है, उस नाम है, अलग अलग नाम है, तो कोई अलग अलग नहीं है। उसको ओमकार स्वरूप भी बोलते हैं, ओमकारा बोलते हैं, ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं, ओम स्वरूप बोलते हैं, ब्रह्म निरंजन बोलते हैं, काल निरंजन बोलते हैं। क्या अर्थ है कि, यानी ऐसा समझो कि प्रकृति का टॉप मोस्ट नेता, जो टॉप मोस्ट के उससे प्रकृति सब कुछ चलती है, बराबर। या उसको ऐसा समझो प्रकृति का परमात्मा, बराबर। और ये जो एक परमात्मा कबीर साहब ने जो बताया है, परमात्मा तो दो नहीं हो सकते। इसीलिए परमात्मा कबीर साहब ने क्या बताए, फिर ये जो
प्रकृति वाला जो परमात्मा है तो उसको परमात्मा नहीं बता सकता, तो परमात्मा तो एक ही है। तो इसको क्या कहा, प्रकृति का जो परमात्मा है उसको कहा ब्रह्मांडी आत्मा। क्या कहा? ब्रह्मांडी आत्मा। ये जो ब्रह्मांड चलाता है, आत्मा माने अभी सब मैंने कहा ना, एनर्जी। जी जी एक वो अलग एनर्जी है थोड़ी सी, और एक हमारे अंदर भी एक एनर्जी है तो दोनों एनर्जी एक ही है, लेकिन उसका काम अलग, हमारा काम अलग। बोलो 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 बोलो। जैसे मतलब बौद्ध धर्म है ना, उसमें विपासना ध्यान करवाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वो भी किया था 10 दिन के लिए। तो उसमें तो उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब ये श्वास के साथ साथ आप उन्होंने मतलब महात्मा बुद्ध जी ने परम ज्ञान को प्राप्त हुए थे, इसी जो परम ज्ञान को प्राप्त ये बात है आत्मा को नहीं। देखो ये जो है ना, कोई धर्म होते हैं ना, आत्मा को नहीं मानते, वो सृष्टि को ही मानते हैं। सृष्टि ही है, यानी ऐसा समझो कि शरीर है, आत्मा है, और वो ही सब कुछ है, मिक्सिंग। शरीर और आत्मा कोई अलग नहीं, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में या कबीर साहब ने उसको अलग अलग कर दिए हैं। और है ना अलग, हम देख रहे हैं ना, हर आदमी अलग अलग है। और हमारे सामने लोगों का जन्म होता है या कोई प्राणी का जन्म होता है, फिर उसमें भी एनर्जी कोई तो भी जन्म लेती है ना। ये तो हमारे आंखों से दिखता है ना, कुछ तो भी है, कुछ तो भी अलग है। तो वो नहीं मानते, वो बोलते कि ये प्रकृति के, या ऐसा कहते हैं नेचुरल है, वो क्या हो ही जाता है ऐसा। लेकिन हमारे जो ये है रिसर्च है, ऐसा समझो आध्यात्मिक वाले रिसर्च, उसमें बहुत सारा उसमें खोज किया है। देखो भगवान बुद्ध भी हुए ना, तो उन्होंने श्वास के माध्यम से कोई निर्णय किए, कोई तय किया, कोई निचोड़ निकाले, इसलिए तो वो महान बन गए ना। इसके पहले किसी ने श्वास के ऊपर इतना अध्ययन नहीं किया था, तो उसमें फिर उनका रिजल्ट ऐसा निकला कि बस यही परमात्मा है, या यही आत्मा है, या यही बस। उन्होंने ऐसा समझो कि श्वास के मार्ग से ही वहां तक हम पहुंच सकते हैं, वो शांति प्राप्त कर सकते हैं, वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वो सुख प्राप्त कर सकते हैं, बाकी दूसरा मार्ग नहीं। बस फिर विपश्यना तो हो, जो भी आपानापान है, कुछ बहुत सारे उसमें नाम भी है। हाँ, तो उससे उन्होंने किए, वो उनकी रिसर्च है, बराबर। अभी वेदों की रिसर्च क्या है, मंत्रों की बोले कोई मंत्र बोल दो, बराबर, मंत्र जपते रहो, मंत्र रटते रहो, फिर वही मस्तिष्क में बैठता है, फिर वही मंत्र अब ऑटोमेटिक हमको ये, तो इनको मंत्रों की खोज है, बराबर। वो हर कार्य में मंत्रों के द्वारा करने को करते। कोई ज्ञान योगी होते हैं, तो ज्ञान योग में क्या होता है, उसको सांख्य योग कहते, तो वो बोलते बस ज्ञान प्राप्त करते जाना, सबका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का बारीक बारीक ज्ञान, एकदम बारीकी से सूक्ष्मतम सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना। बस ज्ञान प्राप्त करना ही परमात्मा प्राप्त करना जैसा है। अच्छा, वो उसको क्या कहते हैं, हम ज्ञानी कहते हैं। और कर्म वाले तो मैंने अभी बताया कि कर्म करते रहो, निष्काम कर्म करते रहो। गीता में क्या कहा है, निष्काम कर्म, इसमें आपको परमात्मा मिल जाएगा ना। यानी हर कर्म जो भी है वो परमात्मा को अर्पित कर दो। फिर वो परमात्मा कौन है, कैसा दिखने वाला है, वो बात छोड़ दो। लेकिन हर कर्म ऐसा करो कि वो अकर्म होना चाहिए या निष्कर्म होना चाहिए, बस आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये कर्म सिद्धांत हो गया। गीता ने वो निकाला, कर्म सिद्धांत निचोड़ निकाला। तो उपनिषद ने ज्ञान का निचोड़ निकाला, ज्ञान से ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने ये दोनों का भी मिक्सिंग करके ये ऐसा बताया कि ये इसके लिए भी इसकी जरूरत नहीं, परमात्मा के लिए कर्म, निष्काम कर्म, इसकी भी जरूरत नहीं है। और ज्ञान का जो है ना निचोड़, जो सूक्ष्मतम बातें, गहरे वाले बातें जो बोलता है ना, इसमें कोड लगे है, ये ज्ञान में वो कोड लगे, ये साखी में वो कोड लगे, वो बारीकी बारीकी ज्ञान, तो इसमें भी कबीर साहब ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर परमात्मा प्राप्त कैसा होगा? कबीर साहब ने तो सबके ऊपर उन्होंने लिखाई किए है, जैसे श्वास के ऊपर भी लिखाई किए है, बराबर। तो कोई गुरु लोग तो श्वास के ऊपर मैंने बताया ना, वो सोम का मंत्र है, फिर उसमें भी कुछ और कुछ डाल देते हैं। फिर श्वास में तो 3 प्रक्रिया होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, 3 होते हैं। तो कोई क्या बताते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसा मंत्र
की कल्पना करो कि ये मंत्र हो रहा है, श्वास लेते हुए ये मंत्र की कल्पना करो, जैसा श्वास स्तब्ध होता है, स्थिर होता है, उसमें ये मंत्र की ये करो। उनकी खोज वो है, बराबर। और उसमें बोलते कि यही सच है, यानी हर आदमी ये मेरा ही सच है, बराबर। और उसके विरुद्ध में कुछ कहेगा फिर वो लोग उसको गाली गलौज करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो संत होता है ना, ये है इससे परे होता है, बराबर। जैसे लेकिन संत क्यों कहा जाता है? संत ये ऐसी है चीज, ऐसी होती है या ऐसी वस्तु है कि ये इसके नाद में लगना उनके लिए कर्म अच्छी बात है, ज्ञान अच्छी बात है, श्वास के ऊपर अच्छी बात है, मंत्र अच्छी बात है, वो सबको अच्छे कहते हैं। और जो प्रैक्टिकल परमात्मा ना है वही खड़ा कर देते हैं, वही प्रत्यक्ष ये कर हाथ में देते हैं, इसलिए उसको संत कहा है। कबीर साहब ने क्या कहा है? संत के महिमा क्यों कहा है? संत का मतलब एक होता है सत का संग करने वाला, उसको संत कहा गया है, बराबर। बाकी क्या बोलते, हम भी संत है, तो हमने ज्ञान का संग किए ना। देखो हमने कितनी बारीक बारीक मालूमात की है, कितना संशोधन किया, कितना ज्ञान आपको प्रगाढ़ ज्ञान बताए, बारीक बारीक चीजें बताई, साक्य का अभ्यास करके बताया, श्लोक का अभ्यास करके बताया, बराबर। या रामायण भी हमने इतना बारीक बारीक करके देखा। कोई तो ऐसा कहते हैं कि जो रामायण है ना उसमें भी शरीर का ये कर देते हैं। देखो रामायण में जो, या महाभारत है, महाभारत में बोलते हैं ये शरीर के ऊपर ही आधारित है। देखो 5 पांडव है तो हमारे ये 5 इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, तो ये ऐसा सब चलता है, ये हर इसका संशोधन है ना वो। लेकिन कबीर साहब ने तो ये सब बातें बताई और लिखी भी, इसके ऊपर साखियां ही लिखी। फिर आपने जो भी साखियां देखी होगी, या श्वास के ऊपर भी देखा होगा ना, बहुत सारे साखियां श्वास के ऊपर देखिए। लोग क्या करते, वही साखियां निकलते कि देखो कबीर साहब ने भी इसके ऊपर ऐसा ऐसा कहा है, यानी इसमें इससे ही परमात्मा मिलता है, ऐसा निचोड़ कहा है, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। कबीर साहब ने सबके ऊपर ही कहा है, गुरु के ऊपर भी लिखा है कि गुरु ही परमात्मा है, ऐसा भी लिखा है, श्वास ही परमात्मा है, ऐसा भी लिखा है, मंत्र ही यही है। यानी उन्होंने भी सब जैसे है ना, कर्म के लिए भी उन्होंने हाँ कहा है, सबके ऊपर कहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, मैंने 33 अरब ज्ञान बखाए लेकिन सार शब्द छुपाए। जी। तो आखिर में निचोड़ क्या कहा है, वो सार शब्द का कहा है, बराबर। सिख धर्म में भी जो उनका मूल मंत्र है ना, उसमें भी वो कहे ना, क्या है, एक ओंकार सतनाम। तो वो तो सार शब्द का, यानी परमात्मा के बारे में उन्होंने मालूमात दी कि परमात्मा कैसा होता है, बराबर। तो वही वो सार शब्द है। तो फिर कबीर साहब ने ये सार शब्द प्राप्त करके दिया लोगों को उस टाइम, बीच में नहीं, ये बीच में जो 500-600 बरस गए उसमें नहीं, लेकिन जब वो थे ना तो सार शब्दों को प्राप्त कर दिए। तो अभी देखो वही सार शब्द मैंने दिया, परमात्मा साहब ने जैसा बताया वैसे दिया, तो देखो अभी हजार लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है, और ऑनलाइन में बता रहे हैं ना हमको प्राप्त हुआ। आप भी, आपको प्राप्त हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब जब प्राप्त होगा ना तो वही जो धुन है ना, जिस धुन को कहा गया है कि वो आदि अनादि अखंड निरंतर अनंत काल से चल रही है, वही सर्वव्यापी है, वो अकाल है, ये काल के परे है, वो अजन्मा है, जन्म से परे है, वो पूरक है। ये तो वो सब में वो कण कण में व्याप्त है। और वो स्वयंभू है, वो भी कहा है ना, स्वयंभी है। और वो कोई किसी को उसका बैर ही नहीं है, वो किसी से बैर नहीं करती, वो जो धुन है किसी को बैर नहीं, किसी को विरोध नहीं करती है। तो वो जो कहा है, और वो किसी से डरती भी नहीं है, उसको क्या डरने की काम है। तो ये जो निचोड़ बना है, और वो भी का, और लास्ट में क्या कहा है, ये सारा शब्द गुरु प्रसाद से मिलता है। अभी देखो इसमें लोगों ने इसमें अर्थ अलग निकाले, गुरु प्रसाद। तो वो लोगों ने क्या बताया, ये जो गुरु लोग है ना, ये प्रकृति वाले गुरु, ये ज्ञान देने वाले, कर्म की बातें, कर्म सिद्धांत बताने वाले, श्वास के ऊपर बताने वाले, मंत्र के बताने वाले, ये गुरु। तो ये नहीं, गुरु प्रसाद माने कि वो जो परमात्मा वो स्वयं में एक गुरु ही है, यानी परमात्मा ऑल इन वन है।
ऐसा। और इन्होंने क्या कर दिए थे, ये प्रकृति वाले गुरु ने इनको गुरु मान लिए खुद को, इनको, और वो परमात्मा को अलग कर दिए, यानी परमात्मा अलग और गुरु अलग कर दिए ये लोगों ने। लेकिन कबीर साहब ने सार शब्द में यही बताया कि यही जो है ना, ये जो सार शब्द है, यही असल में सतगुरु है। यानी ये गुरु भी है और परमात्मा है, ऑल इन वन है। और जैसा वो हमें प्राप्त होता है, वो धुन की प्राप्त होती है ना। अभी देखो जितने लोगों को प्राप्त हुआ ना, वो बताते हैं ना ऑनलाइन में कि वो धुन हमें 24 घंटे अभी सुनाई देने लगी है। तो वो मुझे सुनाई दे रही है, बराबर की नहीं? तो जब वो 24 घंटे होती है और वो एकदम समतल में होती है, जैसे समतल में माने क्या, जैसे हम बोलते हैं उसी टाइम धुन भी चालू होती है, हमको समझता है। हम जो भी काम कर रहे हैं तब भी वो धुन चालू है, वो भी हमें सुनाई देती है। हर काम में 24 घंटे जितना भी हमारे से एक तरफ हमारा काम भी हो रहा है और एक तरफ वो धुन उसका काम कर रहा है, ऐसा। तो इसलिए वो धुन को हम क्या कहते हैं, वो गुरु ही हमारे साथ है, या वो धुन को हम क्या कहते हैं, परमात्मा। तो परमात्मा ही हमारे साथ में। फिर आप उसको कुछ भी बोलो, यानी काम, हर काम में, यानी 24 घंटे में हमारे जितने भी कार्यकलाप होते हैं, और वो ये धुन भी 24 घंटे हमारे साथ में रहते थे, यानी हमारा हर कार्य में वो उसका मिला जुला हो जाता है ना, यानी हर कार्य में परमात्मा की छाप हो जाती है ना, बराबर। इसीलिए वो हमारा, जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, फिर उसका हर काम श्रेष्ठतम हो जाता है, अच्छा ही हो जाता है, या उसका अच्छा रिजल्ट होने लगता है। ये ऐसा क्यों? और उसकी जीवन ही, दुनिया ही बदल जाती है। जिसको सार शब्द के पहले वाला जीवन वो देखो, और सार शब्द जिसको प्राप्त हुआ ना, इस धुन की 24 घंटे जिसको प्राप्ति हुई ना, फिर प्राप्त होने वाले के बाद वाला जीवन देखो, एकदम नया जीवन, अलग ही जीवन। और इसीलिए ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही है। हाँ, मिलने के बाद काफी फर्क है जीवन में मेरे में। पहले तो बहुत काम खराब था। सब आता है, सब आता है, सब फर्क में। लेकिन क्या है देखो, ये ऑनलाइन वीडियो रहते ना, उसमें हम ज्यादा नहीं बता सकते। नहीं तो लोग मुझे फोन करते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। ये नहीं, समझो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक समझो, प्रापंचिक समझो, जिसमें सब में उसकी कामयाबी 100% है। लेकिन वो क्या है, वो हर एक का अलग अलग विषय है ना, हर एक का अलग अलग अनुभव है ना उनका। हमें उसमें हम इतना ही समझते हैं, हमको इतना ही समझना है कि आपका संग ये सत्संग हो, यानी आपको वो 24 घंटे धुन आनी चाहिए। बस मैं इसके ऊपर ज्यादा ये करता हूँ। फिर उसके क्या क्या फायदे हैं, देखो लोगों ने मुझे फायदे ही कहे, कोई बोला नहीं कि मेरी नुकसान हो गई। जी नुकसान की कैसी बात है? और वो परमात्मा ना, उसने इतने बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, उसने प्रकृति उसने बनाई, सब कुछ बना दिए और चलाने को भी दे दिए, निष्काम कर्म भी कर लिए उसने वैसे। और वैसा निष्काम परमात्मा ही हमको प्राप्त हो गया है ना, तो फिर हर काम में उसकी छाप रहने वाली है। हर काम हमारा कामयाबी की ओर ही चलेगा ना। और ये बातें किसने कभी बताई भी नहीं है, और अभी जो प्राप्त हो गया उसके लिए मैं तो नहीं आया था ना, बराबर है। आपने तो प्रवचन मेरे सुने, लेकिन हुआ ना कुछ तो भी। देखो अभी उसके आप लाइन पे हो, या आपको पूरी तरह से प्राप्त हो गया हो, या आपका संशय भी गया, और वो भी आपने क्या प्राप्त किया, वो आदि अनादि अनंत काल से निरंतर अखंडित चलने वाला परमात्मा जो आजन्मा है, बराबर, काल से परे वो परमात्मा आपने प्राप्त किए हैं। ये कोई प्रकृति वाला परमात्मा नहीं, झटक मटक कुछ तो भी आंख बंद कर दिए, कुछ भी दिखा दिए। कोई बोलता मुझे गुरु दिख गए, कोई बोलता मुझे मूर्ति दिख गई, कोई बोलता मुझे भगवान मिल गए। हाँ देखा आपने, ध्यान में देखा, इसमें देखा, उसमें, अरे लेकिन क्षणिक देखा, जादूगर जैसी था वो चलाकी रहती है, वो क्या फायदा है? ऐसा परमात्मा होता है क्या? लेकिन अभी आपको जो परमात्मा प्राप्त हो गया वो कैसा हो गया? अखंडित निरंतर प्राप्त हो गया ना, और हमेशा के लिए प्राप्त हो गया है। ये कोई अभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसको ही कबीर साहब ने क्या कहा, जीते जी मोक्ष मिला आपको। ये किसने नहीं किया आज तक? ज्ञान बटोरे, सार शब्द के ऊपर बहुत सारे आपको ज्ञान बटोरने वाले लोग हैं, लेकिन ज्ञान ही बटोरते हैं, ज्ञान ही बटोरते हैं। ज्ञान क्या करना है हमको, बराबर कि नहीं? हमको प्यास लगी है ना,
हमको कोई तो भी पिलाने दो कि जिससे हमें प्यास जानी चाहिए, फिर हम समझे कि वो पानी है। तो लोग सार शब्द के बारे में बातें करते, अरे क्या करना वो बातों से। हमको ये जो है ना, ये जो मैंने कहा वो मूल मंत्र में जितना भी कहा है सार शब्द के बारे में, वो मूल मंत्र वो जैसे जैसे हमें प्राप्त करके दो बस, कि ऐसा परमात्मा है और ऐसे के ऐसे हमको उसका नतीजा आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, और वो भी हमेशा के लिए अनुभूति चाहिए, निरंतर अनुभूति चाहिए, बराबर अखंड अनुभूति चाहिए। वो कोई ऐसा एक दिन के लिए आया, 4 दिन के लिए आया, 2 मिनट के लिए आया, वो ऐसा परमात्मा नहीं होता। अगर परमात्मा अखंड निरंतर है ना, आदि अनादि है, अनंत काल से चल रहा है, तो फिर हमारा तो आयुष्य कितना है, हमारा उम्र कितना होती है, तो हमारे जब तक हम ये नहीं हो रहे तब तक तो वो हमारे साथ में रहेंगे तो बहुत हो गया, बाकी का तो देख लेंगे। लेकिन कबीर साहब परमात्मा ने क्या कहा, आप जीते जी मोक्ष में मिल गए, यानी आपको मोक्ष मिल गया है, आप अमरता को प्राप्त हुई। उसके मतलब जीते जी आप परमात्मा की गोद में बैठे। आप ये जो मृत्यु होने वाला है ना, ये आपका ये तो निमित्त मात्र वाला, कब आपकी मृत्यु हो जाएगी वो आपको समझ भी नहीं आएगा। बस उसी आनंद में आपको आगे फॉरवर्ड रहेगा, और अनंत काल के लिए, यानी वो जो मोक्ष है वो अनंत काल के लिए, उसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है, अनलिमिटेड है। हाँ, ये चीज हमें प्राप्त हो गई ना, इसके पहले किसी ने नहीं दी। देखो ये कोई किसने दिया, ये आपको परमात्मा ने खुद आके दिया है। ये कोई शारीरिक जो मनुष्य है, मनुष्य वाला गुरु है, कोई गुरु नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्वयं में सतगुरु है, सत्य गुरु है। उसको क्या बाकी गुरु को जरूरत है, मुझे बताओ ना, शरीरधारी गुरु की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत। अगर कोई शरीरधारी गुरु ने वो परमात्मा को ये करके दिया, तो फिर ये शरीरधारी गुरु बड़ा हो गया, ऐसा हो गया ना। जी। लेकिन उसमें वो भी बताया है ना कि गुरु का भी महत्व है, लेकिन क्या बताए कि जो सत का संग करवा दे, अखंड निरंतर, किसी मालूमत नहीं, सत की मालूमात देने के लिए तो सभी धर्म बने हैं, धर्म ग्रंथ बने हैं, पंथ बने हैं, गुरु गद्या बने हैं, वो तो खचाखच भरे, प्रवचन भी बहुत सारे मिलते हैं सत के बारे में। वो आता अभी हमें बारे में हमें मालूमात नहीं चाहिए सत के बारे में, हमें वो हमारे सत अंदर उतरना चाहिए, बराबर। उसका 100% हमको संग ही करवा दो, निरंतर अखंडित सत हमारे साथ रहना चाहिए, वही परमात्मा हमारे साथ में रहना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि ये सार शब्द है, बराबर। परमात्मा कबीर साहब ने इसलिए उसको सार शब्द क्या कहा है, क्यों कहा है, तो ये उतरने कोई नहीं देता। कोई बोलता है चुप के आ जाओ, कोई बंद खोली में आ जाओ, हम आपको बता देंगे। अरे क्या बता देंगे, वो कि परमात्मा ने आपको बेचने के लिए रखा है क्या, आपको एजेंसी दे दी है? नहीं, आपको एजेंसी दे दी है क्या परमात्मा ने कि जा तू मुझे बेच किसी को भी, कोई बात नहीं, कमा बेच, तू कमा, कितना कमाना है, ऐसा परमात्मा। अरे परमात्मा सबका है, बराबर। वो सबके कण कण में है, इसका मतलब क्या है, कण सब में है ना, मेरे में है, मुझ में है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन वो कण में परमात्मा का प्रकट करना, ये आपको क्या हो गया, देखो आप कण तो आपके अंदर भी है, बाहर भी है ना, लेकिन उसी कण में आपको अभी ये साउंड सुनने लगे ना, आप सुनने लगे, ये कितनी बड़ी ये हो गया। इसके लिए आपने ना जाने कितने मनुष्य जन्म लेने पड़े होंगे आपको, बहुत सारे, कितने बार आप 84 लाख योनि में गए होंगे, तब ये जाके अब भी मिल गया, बराबर। अब अभी देखो मिल गया, तो इसमें कोई ठप्पा है या कोई किसी गुरु का ठप्पा है, किसी धर्म का ठप्पा है, कि पंथ का ठप्पा है, किसी संस्था का ठप्पा है? नहीं ना। तो यानी वो जो परमात्मा जो है वो सबके लिए जो कहा है ना, अगर ऐसा होता समझो तो धर्म श्रेष्ठ होता। लोग वो धर्म बोलेगा इसमें हमने परमात्मा, लेकिन धर्म है, धर्म तो क्या कर, धर्म का मतलब वो धारण करना, वो परमात्मा को धारण करने के लिए हमें बनाते हैं। धर्म परमात्मा को कैसा धारण किए जाएगा उसके लिए हमें बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं, जैसे कमांडो होते हैं ना, कोई भी ये आने दो हमारे ऊपर, हर मुश्किलें आने दो, कमांडो क्या कहते, कमांडो ट्रेनिंग में वो बराबर वो ट्रेनिंग में ऐसे उनको सिखाते हैं कि आप पानी में गिर गए, कीचड़ में भी गिर गए, आपको गड्ढे में भी गिर गए, तो आप कैसे ये कर सकते, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो सभी धर्म परमात्मा प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, सिर्फ ऐसा समझो।
परमात्मा प्राप्त करने नहीं देते, धारण करने की बात करते। और पंथ तो क्या बताए, पंथ तो मार्ग ही बताते, पंथ तो विचारण का तो कुछ लेना देना नहीं परमात्मा ने, लेकिन वो मार्ग बताते हैं। दिल्ली, हाँ ये रास्ता दिल्ली को जाता है, बस इतना ही बता देता है, बराबर। और धर्म क्या करता है, दिल्ली में कैसा रहना, अगर आप गए, अगर आप दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में कौन कौन रहता है, क्या क्या कानून वहाँ है, ये धर्म बताते हैं। लेकिन जो संत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट दिल्ली हाथ में दे देते हैं, लेके जाते हैं, बिल्कुल। तो ये तीनों में फर्क है। इसीलिए जो हाथ में देता है, यानी सतह ही हाथ में देता है, उसको ही संत कहा जाता है। इसलिए आपको जो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, या कोई परमात्मा तो कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है। गुरु परंपरा क्यों कहते, कि फिर परमात्मा के ऊपर कोई गुरु होगा, फिर उसका बाद में परमात्मा, ऐसा नहीं ना। या मेरी कोई गुरु प्रणाली नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं तो डिनाई कर रहा हूँ, मैं तो आपका गुरु। हाँ, भेदी गुरु क्यों, तो मैंने आपको भेद बता दिए, यानी वही प्रवचन मैंने बता दिया, आपने वो सुने, उसके ऊपर आपका भाग्य खुल गया, वो तो पहले से ही था, बस उसकी देरी, बराबर। यानी खजाना तक मैंने पहुंचा दिया, और खजाने की चाबी आपको हाथ में दे दी, लेकिन खुलवाना आपको ही लगना है, वो ताला आपने ही खोला है। हाँ, मैंने चाबी दी थी, ये बराबर है। बाकी लोगों ने क्या किया, खजाना दिखाया लंबे से, उसमें ताला है, वो भी बोलते कि हाँ ये ताला खोलना पड़ता है, फिर अंदर मिल, लेकिन क्या करना है, अंदर जाके देख लो ना, कांच का समझो, ऐसा एक कल्पना करो, खजाना है, उसमें जाड़ पूरे 1 फुट की कांच लगी है, बहुत सारा, और उसमें लॉक भी लगा है। तो ये सब वो वर्णन करते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं ना। मैंने क्या कर दिया, वो खजाने के पास भी लेके गया और आपको चाबी भी दे दी, उसका क्या होगा, आसानी होगा। और वो चाबी मुझे किसने दी वो परमात्मा ने दी, इसलिए मेरा कोई दखलंदाजी नहीं है, मैंने कोई उपकार नहीं किए आपके ऊपर, मुझे परमात्मा ने चाबी दिखा रही, इसको दे दे। अभी आपका और उसका, आपका और परमात्मा का कोई पहले से ही तय हुआ होगा ना, इसलिए हमको उसको क्या कहते, भाग्य, क्योंकि वो भाग्य आपका कितना बना है वो परमात्मा जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि परमात्मा तो आदि अनादि से है ना। आपने क्या क्या किए, क्या क्या नहीं, वो उसका यानी आपका बायोडाटा पूरा उसके पास है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए उसने कहा कि हाँ ये बंदे को दे दो, फिर बराबर आपने मेरे प्रवचन सुन लिए, आपको फिर उसकी अनुभूति हुई, और ऐसा आपको घर में ही प्राप्त हो गया, बराबर। तो ये बातें होती है। तो अभी आया समझ में, श्वास भी एक ये है, वो भी निचोड़ है। भगवान बुद्ध ने वो श्वास के ऊपर ही शांति को प्राप्त किया, सुख की भी प्राप्ति की, अनुभव जो है आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति उससे होती है, ऐसा निचोड़ उन्होंने निकाले जी। लेकिन कबीर साहब का ये निचोड़ अलग है। तो देखो, फिर कर्म ने जो भी निचोड़ निकाला गीता में, निष्काम कर्म का, तो आपका परमात्मा प्राप्त होता है। कोई शास्त्र के ऊपर साधना करने को बोले, निचोड़ निकाले कि शांति मिल जाएगी, या ज्ञान वाले क्या बोलते हैं, अगर आपका ज्ञान हो गया ना सबका, तो ज्ञान हो गया तो बस आप पूरे जीवन भर ज्ञान से सहारे आप ये कर सकते हैं, आपका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, सुखी रह सकते थे, ठीक है, वो भी उनका निचोड़। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने ये सबका लिया, ये सबका निचोड़ सार शब्द है, ऐसा परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने कहा, बराबर। इसलिए हम उनको क्या कहते, परमात्मा के अवतार कहते हैं ना, उन्होंने जो बताया, क्योंकि ये राज उनके शिव, परमात्मा का राज किसी को मालूम ना वेदों को मालूम था, ना वेद व्यास को मालूम था, ना कोई धर्म को मालूम था। हाँ, धर्म को आत्मा तक गारंटेड मालूम था, वो ब्रह्म की बातें करते हैं, धर्म ओम की बातें करेंगे, ब्रह्म निरंजन तक हमको पहुंचाते हैं, ज्यादा से ज्यादा तक। देखो, फिर 4 वेदों के जो वाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, आयातात्म ब्रह्म, आयातात्मा आत्मा वगैरह, ये सब आत्मा और आत्मा ब्रह्म की बात एक ही बात है, तो अलग अलग नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तक उनकी पहुंचे, या शिव हम, वो भी क्या है। लेकिन ऐसा है कि ये इनको भी नहीं मालूम था, ये कबीर साहब ने बात, चल रोज जाने दो, वो धर्म के हमें क्या करना है, कोई धर्म क्या दे रहा है क्या नहीं है, तो हमें तो धर्म के पार लेके गए ना। अगर परमात्मा ये सब प्रकृति के परे है, काल के परे है,
सबके परे है, तो फिर ये धर्म की हम क्यों बातें करना, क्यों सास के ऊपर ही अटके रहना, या कोई बोलता है नहीं ज्ञान ही श्रेष्ठ है, क्यों ज्ञान के ऊपर अटके रहना, कोई बोलता है कर्म श्रेष्ठ है, क्यों कर्म के ऊपर अटके रहना। अरे छोड़ ही दो, हमें ये कुछ नहीं लगता। जो है ना मेन आपकी निर्मित उससे हुई, वो बॉस हमें अब मिल रहा है, उसको हम सत्य कहते, और सत्य को कोई चैलेंज नहीं, सत्य ये सनातन है और सत्य का संग हो गया, इसलिए हम संत बने। हम किसी गुरु के शिष्य नहीं बने तो हम संत बन गए। हाँ, तो ये हम पर है, हमारा भरोसा नहीं होता कि हम कैसे क्या संत बने, तो होगा वो भी होगा बराबर। जब आप बाहर जाएंगे, जब लोगों के प्रवचन सुनेंगे, सार शब्द के ऊपर समझो, कोई धर्म के ऊपर समझो, या कोई पंथ के ऊपर वाले प्रवचन सुनोगे, तो फिर आपको आपका ज्ञान की वैल्यू समझ में आएगी, तब तक में आएगी बराबर। क्योंकि कंपेयर करने के लिए कुछ तो भी चाहिए। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, पहले सार शब्द की प्राप्ति करो और फिर जाओ किसी का भी सुनने को जाओ, फिर आपको आसन में हंसी आ जाएगी, अरे यह बंदा क्या बकबक कर रहा है, इसको क्या मालूम है, ये तो बस बातें कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है, सत ऐसा है वैसा है। अरे दे सकता है क्या तू? क्योंकि कोई नहीं दे सकता है ना, प्रकृति में कोई आदमी या कोई भी गुरु, कोई भी संस्था बस की बात नहीं। अभी आपने 1,00,000% की बात की, काल की भी बात नहीं, क्योंकि वो काल के परे वाला तो काल के दायरे में कैसा आ जाएगा, तो प्रकृति के परे परमात्मा प्रकृति के बस में कैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। और ये गुरु लोग बोलते हैं कि हम परमात्मा, अरे स्वयं परमात्मा ही सत्ता गुरु है, वही गुरु है, तो तुम्हारी गुरु की क्या जरूरत है हमें, ये बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, चलो शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत जी, हाँ ठीक है, करते रहो और सुनते रहो, ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत